श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी उड़ने की आशा का आज का एपिसोड लेके। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सचिन जो होता है वो रोशनी को बोलता है कि मैं तुम्हारी चाल को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम वो खिलौना अपने खजूर के लिए लेके आई थी ना, इस बच्चे के लिए नहीं ना। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं बच्चे के लिए ही लेके आई थी। तो वो बोलता है कि तुमने तो अभी तक इसको दिया ही नहीं। तभी वो उसके लिए लेके आती है और वो फिर बोलती है रुको मैं लेके आती हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं सचिन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारे लिए एक गिफ्ट आने वाला है, अभी देखना वो खजूरी जो है वो तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं सचिन की इस बात से फिर जो क्रिश होता है वो बहुत खुश हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि आज उसे गिफ्ट मिलेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे गिफ्ट देता है और यहाँ पे जैसे ही सचिन जो होता है वो अपने काम के लिए जाता है तो जो रोशनी होती है वो उस बच्चे को, क्रिश को, अपने सीने से लगाती है और उसे बहुत से प्यार करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो शिखा होती है वो सैली के साथ बनाना सीखती है। उस सैली को सैली जो होती है वो उसे फूल बनाना सिखाती है, माला फूल जैसे होता है वो बताना सिखाती है। तभी वो उससे बोलती है कि ठीक है तुम्हें थोड़ा बहुत तो आता ही होगा ना। तो वो बोलती है कि हाँ आता है, पर फिर वो बोलती है ठीक है मैं तुम्हें आधे एक घंटे में सिखा के मैं फिर चली जाऊँगी क्योंकि मुझे काम है घर पर, मेरे मेहमान आए हुए हैं। तो वो सोचती है कि अगर इसको अभी बोल दिया कि मुझे आता है तो फिर ये जल्दी से चली जाएगी। तो वो बोलती कि नहीं सैली मुझे नहीं आता अच्छे से, अब तुम मुझे पूरा सिखाओ, मैं तो ऐसे एक्साइटमेंट में बोल दिया था। तभी वो उसे बोलती रहती है कि उससे पूछती है वो कि तुम और रोशनी एक दूसरे के साथ रहते थे तो तुम्हें तो एक दूसरे के बारे में सब पता होगा ना। तो वो बोलती है कि हाँ। तो वो उससे पूछती है कि तुम भी दुबई में रहती थी क्या। तो वो बोलती नहीं। तो वो बोलती है लेकिन रोशनी तो दुबई में रहती थी ना। तो बोलती है नहीं हाँ वो लेकिन मैं वो उससे मतलब वो थोड़ी घबरा सी जाती है, उसको इस तरीके से वो घबराने लगती है। तभी लेकिन वो बातों को संभाल लेती, बोलती है कि एक्चुअली मेरे पापा और उसके पापा फ्रेंड थे तो वो आते रहते थे, वो लोग तो हमसे मिलते थे। तो वो बोलती है तुम्हारे पापा दुबई में रहते हैं क्या। तो बोलती है नहीं वो भी। तो फिर वो बोलती है तुमने तो अभी बोला कि तुम्हारे पापा और उसके पापा फ्रेंड हैं। तो बोलते हैं हाँ लेकिन वो लोग यहाँ पे आते थे, हम दुबई नहीं जाते थे। तो इतना इस तरीके से बोल के तभी देखते हैं कि जो उसके चाचू होते हैं उसके फ़ोन आ जाता है। तो जो कि रोशनी के चाचा रहते हैं, तभी उसका फ़ोन आता है। तो वो बोलता है कि और सैली जो होती है वो स्पीकर पे उठा लेती है फ़ोन, तो जिसकी वजह से वो कुछ बोलता है तो सैली को समझ में आ जाता है ये तो उनकी तरह आवाज़ है और यहाँ पे वो आके बात संभाल लेती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोशनी जो होती है वो क्रिश से बहुत प्यार करती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। और इतना सुन के क्रिश बोलता है कि आप मेरी आई हो क्या काकू। तो बोलता है कि हाँ। वो बोलती है कि हाँ मैंने तुमसे दूर थी ना, तुम उसके लिए मुझे माफ़ कर दो बेटा। और यहाँ पे क्रिश को वो बहुत प्यार करती है और फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊँ, तुम्हें भूख लगी है। तो वो बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना देती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो तेजस होता है वो रोशनी को फ़ोन करता है और वो बोलता है कि बेबी तुम यहाँ पे आ जाओ ना। तो वो बोलती है कि नहीं बाबू आज मैं थोड़ा पार्लर में हूँ और काम ज़्यादा है तो मैं नहीं आ पाऊँगी, और फिर यहाँ पे क्लाइंट्स हैं ना तो फिर ऐसे नहीं जा सकते। तो उससे बोलता है लेकिन तो तुम तो मालकिन हो तो तुम्हें क्या टेंशन। तो वो बोलती है कि हाँ बट इस तरीके से ऐसे आ जाना तो फिर बैड इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो वो बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, ऐसे रोज़ रोज़ तो छुट्टी नहीं ले सकती, ऐसा समझ सकती हूँ मैं। तो फिर तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी बात जो है वो सचिन सुन लेता है और वो उसे बोलता है कि फिर से वो झूठ बोलेगा कौआ काटेगा, ऐसा गाने लगता है और उसको चिढ़ाने लगता है। और फिर वो बोलता है कि तुम किसको झूठ बोल रही थी और तुम यहाँ पे ये घर, ये तेरा लीपा पोती करने वाला पार्लर है क्या। तो यहाँ पे वो उसे बताता है। फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हें क्यों सफाई दूँ, इतना बोल के फिर वो अपने काम को बोलती है तुम होते हो कौन हो मुझसे बार बार ये सब चीज़ों का हिसाब मांगने के लिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सचिन जो होता है वो बच्चे को और उसके आई को समझाता है कि तुम लोग इससे बच के रहने का थोड़ा, ये खजूरी से। तो इतना बोल के फिर सचिन उसको चढ़ाता है और यहाँ पे सचिन को इस तरीके से बोलते देख वो बहुत गुस्सा करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैली जो होती है वो उससे पूछती है कि किसका फ़ोन था। तो वो बोलती है कि मेरे ऑफिस से था। तो वो बोलता है कि लेकिन शायद मुझे लगता है कि मैंने ये आवाज़ सुनी सुनी सी लगती है, तो क्योंकि ऐसी ही आवाज़ रोशनी की चाचा की भी है। तो बोलती है नहीं तो ऐसा तो मुझे नहीं पता। फिर जो सहेली होती है वो उसको समझाने लगती है कि किस तरीके से माला फूल बनाना है। फिर वो बोलती है कि एक हाता है, मैं तुम्हें ऐसे सुई डोरे वाला सिखा देती हूँ क्योंकि इससे ये अच्छा बनता है, और फिर दूसरा वाला जो होगा वो थोड़ा टफ रहेगा। तभी वो जाने लगती है। तो वो बोलती है कि एक काम करो तुम रुक जाओ ना, तुम खाना खा के जाओ, तुम मेरे घर पर पहली बार आई हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रोशनी होती है वो सचिन को जल्दी से बाहर भेजने के लिए कुछ प्लान करती है कि किसी तरीके से इसको बाहर भेज सके। तो वो
तो वो शिखा को कॉल करके बोलती है कि तुम जल्दी से उसको बुक करो और वो उसे यहाँ से बुलाओ। तो जैसे ही वो उसको बुक करती है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो शिखा जो शिखा होती है उसको तुरंत ही थोड़ी देर में कॉल करती है। और यहाँ पे हम तब तक देखते हैं कि जो सचिन होता है वो क्रिस के साथ खेलता है और उसे बोलता है कि चलो मैं तेरे को मूवी दिखाने लेके जाऊँगा। तो वो बोलता है कि लेकिन तुम मूवी देखेगा कैसे, तेरे तो आंखों पे पट्टी लगी है। कोई बात नहीं, जब तेरी आंखों से पट्टी हट जाएगी तब हम तेरे को लेके चलेंगे मूवी दिखाने। तभी यहाँ पे वो उसको गाना चालू करके उसके साथ डांस करते रहते हैं। और तभी उसके पास फ़ोन आता है तो क्रिश बोलता है कि ये वाला सॉन्ग नहीं, ये वाला सॉन्ग नहीं। तो वो बोलता है कि अरे ये सॉन्ग नहीं है, ये मेरा फ़ोन आया है, रुक जा मैं करता हूँ बात। तो जैसे ही बात करते लगता है तो कैंसिल करने के लिए बोलता है, पर उसकी जो आजी होती है वो उसे बोलती है कि तुम जल्दी जल्दी करो और जाओ। इस तरीके से घर आती हुई लक्ष्मी को मना नहीं करते। तो वो बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ आंटी, आप लोग संभाल के रखना और कुछ भी ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना। और फिर वो जाने लगता है तो फिर से गुस्से से रोशनी को देखता है। और यहाँ पे जो रोशनी होती है फिर वो नूडल बनाने के लिए तैयारियाँ करती रहती है। तभी उसकी माँ आके उसे बोलती है कि तू कल्याणी क्या कर रही है, तू इस तरीके से रहेगी। तो वो बोलती है कि आप बार बार कल्याणी क्यों बोल रही है, मेरे को सबको बता दो जाके आप कि मेरा नाम कल्याणी है और मेरी लाइफ स्पॉइल कर दो। तो वो उससे बोलती है कि तू ऐसा क्यों बोलती है बेटा, तू इस तरीके से क्यों बात कर रही है मुझसे, मैं तो माँ हूँ तेरी। और रही बात तुझे मैं तो इसलिए सोच रही हूँ कि तू इस क्रिश की रिस्पॉन्सिबिलिटी कब संभालेगी। तो वो बोलती है कि मैं मुझे भी फ़िक्र है क्रिश की, लेकिन मैं क्या करूँ। तो वो बोलती है कि मैं तो हर रोज़ रोज़ उसके सवाल बढ़ते जा रहे हैं, वो बड़ा होता जा रहा है और मैं उसके सवालों के जवाब मेरे पास खटते जा रहे हैं। और इस तरीके से मैं कितने दिन तक रहूँगी, मेरी तो उम्र घट रही है और मुझे इसी की टेंशन लगी रहती है कि कल को मुझे कुछ हो जाएगा तो क्रिश का क्या होगा, उसे कौन संभालेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा। तभी ये सब सुन के रोशनी जो होती है वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है। वो बोलती है कि आप ऐसा क्यों बोल रही हो माँ, मैं जल्दी ही अब कुछ करूँगी, मैं और तेजस एक बार हम सेटल हो जाए उसके बाद हम क्रिश की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं। नहीं तो आप देखती हो ना आज ये अभी सहेली को कितना कुछ सुनाती है काकू जो है। और वो फिर अगर मुझे कुछ भी मैं भी अगर कुछ भी ऐसा होता है तो वो मुझे कितना सुनाएंगी। तो ये सब सुन के वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है। और यहाँ पे वो क्रिश को आती है, गोद में उठाती है, उसे प्यार से बहुत प्यार करती है। क्योंकि क्रिश जो है वो कुछ बोलता रहता है कि आप ही मेरी माँ हो क्या। तो बोलती है कि हाँ बेटा मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन ये थोड़ा छोटा सा सीक्रेट है जो तुम्हें हम सबको छुपा के रखना है। तो वो बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है माँ, मैं छुपा के रखूँगा। और इतना बोल के फिर वो उसे गले से लगा के रोने लगती है बहुत, क्योंकि उसने भी बहुत मिस किया है। वो जानती है कि किस उसके बिना कैसे रह पाएगी वो। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ डाइनिंग टेबल पे सैली और शिखा जो होती है वो बैठ के खाती रहती है। और वो बोलती है कि तुम मेरी गेस्ट हो, पर खाना मुझे बनाना चाहिए था, पर तुमने बनाया है और हम खा रहे हैं। तो ये सब वो बोलती है तो क्या हुआ, बात तो एक ही है, तुम बनाओ चाहे मैं बनाऊँ। फिर इतना बोल के फिर वो बोलती है कि हाँ खाना बहुत टेस्टी बना है। उसके बाद वो उसके बारे में सोचने लगती है कि ये शिखा जो होती है वो सैली के बारे में सोचने लगती है कि सैली कितनी अच्छी है और उसकी वो सास की बुराई करती ही रहती है। तभी वो बोलती है कि नहीं नहीं तुम उनके बारे में बुरा मत बोलो, क्योंकि उन्होंने कुछ भी हो वो लेकिन उन्होंने मुझे एक इतना अच्छा अपना बेटा दिया हुआ है जो मेरी इतनी फ़िक्र करता है। तो ये सब सुन के शिखा को ऐसा लगता है कि सैली कितनी अच्छी है और रोशनी बेवजह इसकी बुराई करती रहती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो शिखा होती है वो उसके बारे में ही सोचती रहती है कि रोशनी इसकी आधी भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकती। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रोशनी होती है वो क्रिश को प्यार करती रहती है और उसे समझाती रहती है कि चलो अभी हमें चलना पड़ेगा, शिखा के घर पे शिफ्ट होना पड़ेगा, तो तुम लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा और कल तुम्हारी पट्टी करने के लिए चलेंगे और मैं तुम्हें लेके चलूँगी मूवीज़ दिखाने, तुम उसके साथ मत जाना। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये सब चीज़ें सुन के जो अजी होती है उसको बहुत अजीब सा लगता है कि ये हमेशा बच्चों को इस तरीके से क्यों ट्रीट करती है, बच्चों को दूसरे के लिए क्यों बुरा बनाने के लिए सोचती है। पर यहाँ पे वो उसे बोलती है कि लेकिन अभी हमें थोड़ी दिनों तक ये गेम खेलना पड़ेगा बेटा, तो तुम्हें संभाल के रहना पड़ेगा, तुम किसी के सामने मुझे माँ मत बुलाना। तो इतना बोल के फिर वो बोलती है कि आप ही मेरी माँ हो ना। तो बोलती है कि हाँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रोशनी बहुत ही इमोशनल हो चुकी होती रहती है, क्योंकि उसे ये भी डर लगता है कि अब वो क्रिश के बिना कैसे रह पाएगी। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो फिर भी तैयारियाँ शुरू कर देती है, क्योंकि वो चाहती है कि अब उन लोग को वो शिफ्ट कर सके वहाँ से दूसरी जगह, वो भी शिखा के घर पे शिफ्ट करेगी वो। तो ये देख के जो अजी होती है वो उन लोगों को
बोलती है कि तुम यहाँ पे अब नहीं रह सकते, तुम्हें जाना पड़ेगा और मैं तुमसे मिलने के लिए आया करूँगी। तभी जैसे ही वो जाने लगती है तो वहाँ पे क्रिश आ क्रिश के और उसके साथ जाती रहती है। तो सचिन आने लगता है तो रोशनी जाके अपने कमरे में सामान रखने चली जाती है। और यहाँ पे वो उन दोनों को देखता है तो वो लोग पूछता है कि तुम लोग कहाँ जाने वाले थे, वो ये खजूरी अपना कमरा से निकाल दिया गया तुम लोगों को। फिर उसके बाद बोलता है नहीं नहीं बेटा, हम तो ऐसे ही बस खड़े थे यहीं पे। तभी वो उसे बोलता है कि रुको, चलो कुछ खाने के लिए लेके आया रहता है वो उसके लिए। तो बोलती है कि चलो हम लोग खाते हैं। पर फिर उसकी माँ बोलती है कि लेकिन रोशनी ने नूडल्स बनाया है हम लोगों के लिए, तो चलो हम साथ में बैठ के नूडल्स खाते हैं। तो ये देख के सचिन शॉक्ड रह जाता है कि ये इसने पहली बार कुछ बनाया है। और फिर उसके बाद वो उसको रिक्वेस्ट करता है कि थोड़ा संभल के रहना और ये सब चीज़ें करके फिर उसको डराने की कोशिश करता है उसकी अजी को। फिर आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम देखेंगे कि सचिन और सहेली को रोशनी का सच पता चल जाएगा कि क्रिस उसे माँ बुलाता है और कि वो क्रिस जो है वो उसका बेटा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स।